थोड़ा सा यदि धर्म का ज्ञान हो जाए तो क्या बुरा है, अच्छा ही है ना। अब बुड़बक से बने रहो, अब कोई पूछ ले तो बस पता ही नहीं कहाँ, ये हैं हम धर्मात्मा, एक दूसरे का चेहरा देखो बस। आप थे ना, जब आदिनाथ थे तब आप थे कि नहीं थे? क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं, और जीव भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य ही रहेगा। तो आदिनाथ के काल में ही मैं था, महावीर के काल में ही मैं था, और अनंत 24 जो बीत गई सबके काल में मैं था। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर मैं गया नहीं हूं, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो मेरा किसी के साथ बैठा ना हो। तो मैंने कभी ना कभी संवत्सर में भी जरूर गया हूँगा, अवश्य गया हूँगा। और भगवान की वाणी भी सुनी होगी, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? अमित, क्या नाम तुम्हारा? अमित ही है ना? क्यों नहीं हुआ अभी तक कल्याण? था वीर ने उपदेश मुझको दिया। भगवान ने खूब उपदेश दिया हमको, हमने सुना। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना, हमने भी मस्ती में सुना, जैसे भी आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे ही बैठ के खूब समोषण में उपदेश दिया। था वीर ने मुझको उपदेश दिया, मैंने सुना पर गुना ना। हमने सुना तो बहुत, लेकिन अंतरंग में धारण नहीं किया। एक व्यक्ति 3 प्रतिमा को बेच रहा है, और तीनों प्रतिमा बड़ी सुंदर हैं, एक सी है, एक ही पाषाण की है, एक साथ तीनों प्रतिमाओं को रखता है, और तीनों की पर मूल्य अलग अलग रखता है, कीमत अलग अलग रखा हुआ है। एक की कीमत 1000 रुपये है, एक की कीमत 10,000 रुपये है, तो एक की कीमत 50,000 रुपये। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों मूर्तियां एक सी हैं, तीनों प्रतिमा एक सी हैं, तब भी ये अलग अलग रेट क्यों है इसकी? लोग पूछते हैं, भाई क्या बात है, जब प्रतिमा एक सी समान है तो फिर 3 अलग अलग रेट क्यों? रेट भी एक ही होना चाहिए, मूल्य भी एक ही होना चाहिए। उसका नहीं भाई, बाहर से देखने में भले ये समान है, लेकिन फिर भी इनके अंदर अंतर है। कि क्या अंतर है? एक धागा लेके आता है और कान में डालता है, इधर से डाला और इस कान से निकल जाता है धागा। इस कान से धागा डाला, लेफ्ट से डाला, राइट से निकल गया, राइट डाला, लेफ्ट से गया। इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं है, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। तो एक ऐसे इंसान बैठे यहाँ पर, 3 प्रकार के इंसान होते हैं ना, तो ऐसी 3 प्रकार की प्रतिमा, तो 3 प्रकार के जीव, कि इस कान से सुना और उस कान से निकाला है, झड़के उड़ के सुना ही समझ नहीं है क्या है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकलता जा रहा है। अब ऐसे लोगों की क्या कीमत? कुछ इनके पल्ले नहीं पड़ रहा, इधर से जा रहा है पानी की सटक जैसा, यहाँ से पानी डाला, यहाँ से निकल गया। और दूसरा कहीं फिर ये जो इस कान से डाला उस कान से निकल गया, इसकी 1000 रुपया कीमत। ये दूसरे की 10,000 क्यों? उसने धागा डाला और मुंह से निकला वो। ये क्या? कहीं सुनता तो उस कान से, लेकिन भड़बड़ करके मुंह से निकाल देता है, खत्म बस। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छे बोले महाराज, आज खूब अच्छा बोले, बस हो गया, खत्म, झड़ गए अपने काम पे। फिर वैसे ही जो करना है सो करना है। वही अच्छा बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए और अचार मुरब्बा नहीं खाना चाहिए, नरक में जाना पड़ता है, ऐसा वैसा खूब अच्छा बोले, बस बोल बाल के खत्म, ना हमें छोड़ना ना हमें पालन करना। तो मुंह से बोला, तो इसकी भैया तुमको इसके बोलने से 4 लोगों तक और बात पहुंच जाती है। खुद तो कुछ धारण नहीं कर रहा, लेकिन बोलता है तो 4 लोग सुनते हैं, तो उससे थोड़ी प्रभावना होती है और हो सकता है कोई और समझ जाए। इसलिए इसकी कीमत 10,000 रुपया, 10 गुनी कर दी। और ये अगली वाली, इसमें क्या विशेषता है? वो कान में धागा डाला, वो हृदय में प्रवेश किया, कान में डाला, हृदय में पेश किया। ये प्रतिमा धारण करने वाली है, जो आप कहेंगे वो सीधे हृदय में प्रवेश करिए। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं
सुनते हैं और अपने हृदय में उसको धीरे धीरे उतारने का प्रयास करते हैं, धारण करने का प्रयास करते हैं, ये बहुमूल्य है, ये जीव बहुमूल्य है। अब आप इनमें से कौन से वाले हैं? पहले नंबर के, दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के? हाँ, तो पहले नंबर की हो, दूसरे नंबर की हो या तीसरे नंबर की? सुभाष जी हैं? दूसरे नंबर के महाराज जी। सुनते हैं और सबको कहते हैं अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वयं धारण नहीं कर पाते, स्वयं धारण नहीं। तो आचार्य बोल कह रहे हैं ये जिनवाणी यदि हमने एक बार सुन ली होती, सुन के धारण कर ली होती, सुनी तो कई बार लेकिन धारण नहीं की, इसलिए संसार में भटक रहे हैं, नाना योनि वर्ण कर रहे हैं। वीतराग अहिंसा धर्म को ना समझने के कारण, सम्यक विचार के अभाव में ये विवरण किया है। पूर्ण निर्णय वहाँ पहुँचता है जब पर संबंधियों को भीतर से अपना स्वीकार लेता है, तो सारे अनर्थ वहाँ से प्रारंभ होते हैं। संसार के बंधुओं को भीतर से स्वयं का समझ लेता है, कसाई भाव को स्वयं का मान लेता है, तो सारे कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। पहले अपने आप की स्वतंत्रता को पहचान लें। किस किस के क्लेशों को देखोगे, किन किन के दुखों को देखोगे और किन किन के दुखों पर रोगे। प्रत्येक जीव क्लेश से युक्त है, प्रत्येक जीव दुखी है। ये दुख अपने स्वयं के कर्माधीन है या पर के अधीन है? जो भी दुखी हो रहा है जगत में, वो स्वयं के कर्माधीन हो रहा है या पर के कर्माधीन हो रहा है? मेरे कर्मों से तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारे कर्मों से मैं दुखी हो रहा हूं, अथवा अपने अपने कर्मों से हम दुखी हो रहे हैं? पहले इस बात का निर्णय करें। हम दूसरे के कर्मों के कारण से दुखी होते हैं, कहते तो अपन लोग व्यवहार में ऐसा ही है, अरे इसके कर्म के कारण हमें परेशान होना पड़ रहा है, इसके फल कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, इसके कर्मों का फल हमें। लोग व्यवहार में ऐसा बोला जाता है ना, पर इसको वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं है। किसी दूसरे का कर्म का फल हम नहीं भोगते हैं, किसी अन्य के कर्म का स्वयं किए जो कर्म स्वासो फल निश्चय ही वे देंगे। आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। जो स्वयं कर्म करते हैं हम, उसी का फल हम भोगते हैं। दूसरे के दिए किए हुए कर्मों का फल यदि हम स्वयं भोगने लगेंगे तो अपने कर्मों को करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो हम अच्छा करेंगे और दूसरे ने बुरा किया तो हम उसको ही फल भोगते रहेंगे, अपने अच्छे का तो भोग ही नहीं पाएंगे। अच्छे करेंगे तो यहाँ कहने पहले इस बात का निर्णय करो कि तुम्हारा जो सुख दुख है, या जिस भी जीव जो क्लेशित हो रहा है, सुखी दुखी हो रहा है, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जो सुखी दुखी हो रहा है, वो स्वकर्माधीन हो रहा है या पर कर्माधीन हो रहा है? स्वयं के कर्म के अधीन दुखी सुखी हो रहा है या पर के कर्म के अधीन होकर सुखी दुखी हो रहा है? इस बात का पहले निर्णय होना चाहिए। वस्तु स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए, कण कण स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए। जब तक कण कण स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, कण कण स्वतंत्रता का सूत्र आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, तब तक आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये दीवाल दिखाई दे रही, दीवाल एक है कि अलग अलग है? एक नहीं है तो फिर खड़ी कैसे है? तो ये अलग अलग हैं कि एक हैं? ईंट, बालू, सीमेंट अलग अलग हैं या एक हैं? यदि अलग अलग ही होती तो फिर एक रूप में खड़ी नहीं हो सकती थी। रख दो एक तरफ, ईंट रख दो, बालू रख दो, सीमेंट रख दो, तीनों के एक ऊपर एक रख देना, खड़ी करके दिखा दो दीवार। ईंट भी दे देंगे तुम्हें, बालू दे रहे, सीमेंट दे रहे, और तीनों अलग अलग रहने दो और फिर दीवार खड़ी करके दिखा दो, हो जाएगी खड़ी? राकेश हो जाएगी खड़ी? इन सबको जोड़ के एक करना पड़ेगा ना, तो अभी एक है क्या अलग है?
अब ये एक है कि अलग है? अभी ये जोड़ के खड़ी की ना, अब एक है कि अलग अलग है? एक नहीं है। यदि एक स्वीकार नहीं करोगे तो दीवार खड़ी नहीं कर सकते। एक स्वीकार नहीं करोगे तो दीवार खड़ी नहीं कर सकते। अलग अलग पड़ी रहती है, बालू अलग पड़ी है, सीमेंट अलग पड़ा है, ईंट अलग पड़ी है। आप दीवार खड़ी करके दिखा दो अलग अलग से, तो जोड़कर एक हो गई ना। तो एक हुई तभी तो दीवार खड़ी हुई ना। यदि एक नहीं होती तो दीवार खड़ी हो जाती क्या? तो एक है कि अलग अलग है? फंस गए दीपक। अब तुम वकील हो, तुम ही बताओ, अलग अलग नहीं है क्या? क्यों अलग अलग नहीं है? एक बन चुकी है, एक दिख रही है हमको, अलग अलग नहीं दिख रही। दिख कैसी रही है? एक ही दिख रही ना। एक दिख रही है, पर कितने वर्षों से एक दिख रही है? 50 वर्ष तो हो गए होंगे। कितने साल हो गए इसको? हो गए 50 साल इस दीवार को बने हुए। सुभाष जी कितने साल हो गए दीवार को बने? 45 साल हो गए, 46 साल हो गए। 40 साल से दीवार एक है। कैसी है? एक है कि नहीं है? अरे बोले ही नहीं रहे सुशील, क्या होगा सबको? 40 साल से दीवार एक है कि नहीं? अक्षत है कि नहीं? पर एक हो गई क्या? 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 साल से बनी दीवार है। एक है कि नहीं? एक हो गई क्या? एक है कि नहीं? एक हो गई क्या? समझ ही नहीं रहे। एक है कि नहीं? मनन, एक है कि नहीं दीवार? एक हो गई क्या? एक होने पर भी, 100 साल से एक साथ रहने पर भी, ईंट, बालू, सीमेंट, रेत सब एक साथ हैं 100 वर्ष से, तब भी आज तक एक नहीं हो पाई। एक साथ मिलके रह रही हैं। कब से? 100 से, 1000 से, 10,000 साल से एक साथ मिलकर भी रहें, तब भी अलग अलग ही हैं। दुनिया को लग रहा है एक है, मिलके रह रही हैं, एक है, देखो कितनी मजबूत है, एक है, एक है, एक है। बाहर से दिख भी नहीं रही अलग अलग, ना आपको ईंट अलग दिख रही, ना बालू अलग दिख रहा, ना रेत अलग दिख रही। ऊपर से और प्लास्टर तो उन्हें बढ़िया सुंदर कर दिया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक ही दीवार है। 100 साल से हम देख रहे हैं एक ही ऐसी, एक होने पर भी आज तक एक नहीं हुई है। एक होने पर भी आज तक एक नहीं हुई है। आज भी बालू अलग है, ईंट अलग है, सीमेंट अलग है। इतने वर्षों साथ रहने पर भी सीमेंट बालू नहीं बना, बालू सीमेंट नहीं बना, ईंट सीमेंट नहीं बनी, सीमेंट ईंट नहीं बना, बालू सीमेंट ईंट नहीं बनी। सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को रखें। आज भी, आज भी बालू स्वतंत्र भैंसी की भैंसी है, बालू बालू ही है। इतने सालों तक सीमेंट के साथ रहने के बाद भी बालू सीमेंट नहीं बन पाई। इतने साथ ईंट के साथ मसाला रहने पर भी मसाला ईंट नहीं बन पाया, ना ईंट मसाला बन पाई। आज भी सब स्वतंत्र हैं कि नहीं है? अलग अलग हैं कि नहीं? एक है कि अलग अलग हैं? कैसे हैं? ओ गोदा जी, गोदा ही ना, क्या नाम तुम्हारा? सुनील। एक है कि अलग अलग हैं? अभी एक नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग है। बड़ा ज्ञान हो गया अब तो तुम्हें, केवल ज्ञान होने वाला है, पक्का है। ये बात, इतनी सी बात समझ में जा बस, कि एक साथ रहने के बाद भी अलग अलग ही हैं। आप पत्नी के साथ 25 साल से रहे हो, बेटों के साथ 12 साल से रह रहे हो, माँ के साथ 50 साल से रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो,
सबके साथ रह रहे हो, आप कह रहे में हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तुम एक होने के बावजूद भी अलग अलग ही हो। आ रहा है समझ में? सुन रहे हो ना? सो तो नहीं रहे? सुन रहे हो? सो तो नहीं रहे? क्या नाम है तुम्हारा? अमित। सारे अमित हैं क्या यहाँ पे? कोई और कोई नाम नहीं रखते थे यहाँ पे? जो पैदा होता था वो अमित ही पैदा होता था। एक अमित वो बैठा, एक अमित वो बैठा, एक अमित तुम हो, एक अमित अभी घर में सो रहा होगा। अभी आया नहीं, आएगा शायद अभी से किस समय तक पहुँचा। और भी 4-5 अमित और। तो यहाँ पैदा होते सी अमित ही पैदा होते हैं लगता है। अमित कोई है तुम्हारा? कोई तुम्हारा है? कौन है तुम्हारा यहाँ पे? हाँ, कौन से भैया हैं? क्या नाम है इनका? हेमंत भैया तुम्हारे हैं? अपने हैं तुम्हारे? पक्का? पूछो हेमंत से। हेमंत से पूछो तो तुम मेरे हो क्या? अब तो बोले ही नहीं रहा, पूछो तो। हेमंत से पूछो, हेमंत भैया आप हमारे हो? पूछ ही नहीं रहे। पूछ लो, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? क्या ही जा रहा है? अब बताओ अमित, हेमंत तुम्हारा है? हेमंत तुम्हारा है? कब से है? वो कब तक रहेगा? और उसके बाद फिर किसका हो जाएगा? जन्म से मृत्यु तक तुम्हारा रहेगा, और फिर उसके बाद किसी और का हो जाएगा ना। मतलब तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा है? तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाएगा। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे साथ जाएगी, और जो तुम्हारी चीज नहीं है वो यहीं छूट जाएगी। जो चीज तुम्हारी है वो तो तुम्हारे साथ जाएगी नहीं जाएगी, और जो तुम्हारी नहीं है तो तुम मनन करो, चिंतन करो थोड़ा सा, वहीं छूटेगी नहीं छूटेगी। अब बताओ अमित, हेमंत तुम्हारा है? नहीं है? अभी तो तुम बोल रहे थे है। अभी बोल रहे थे है, और अभी इतनी जल्दी बदल गए तुम, चेंज ही हो गए। ओ गोलू, कौन है तुम्हारा? इतनी सी बात कहाँ समझ में आ रही? कोई नहीं है। जिस दिन समझ में जाओगे तुम वहाँ कहाँ बैठोगे? यहाँ होगे फिर तुम। अभी तुम्हें सब लग रहा है इतना बड़ा मेरा मकान है, वो फार्म हाउस है, इतनी बड़ी बड़ी गोदाम हैं, उनका किराया है, वो मेरा है, बड़ी बड़ी दुकान हैं, वो सब मेरी हैं, उनका किराया मेरा है। तो उसी में लगे हुए तो तुम्हारा है? नहीं है। किसका है? पापा का? ये सब किसका है जो तुम्हारे पास है? ऐसा मत बोल दे नहीं है, नहीं तो माणिक जी जाएंगे, ला भैया दे फिर हमको, तेरा नहीं, सब ला दे हमको, दे दे सब, तेरा कुछ नहीं है। तो है कि नहीं है? है तुम्हारा? कण कण स्वतंत्रता का बोध करो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।